हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 13वां गरुड़ पुराण। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मुझे सपंडी विधि, सूतक निर्णय, शयापद दान आदि की सामग्री बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें सपंडी विधि, सूतक निर्णय आदि के बारे में बताता हूँ, जिन्हें पिता पितामह प्रपितामह के नाम से अथवा वसु रुद्र आदित्य के नाम से सपंडी न मिले, उनको पुत्रों द्वारा किए अन्य दान भी प्राप्त नहीं होते। सपंडी न करने से उसका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता और सूतक नहीं हटता। इसलिए सूत काल में सपंडन करना आवश्यक है। सब वर्णों में जितने सूतक होते हैं उन्हें सुनो। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपंडी के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। कुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध, सकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं पीढ़ी में सूतक 3 दिन रहता है। 8वीं पीढ़ी में सूतक 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में सूतक स्नान करने तक रहता है। परदेश में गए हुए का मृत्यु समाचार उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले तो 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतने दिन सूतक रहता है। एक के मरने पर 100 दिन के अंदर किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की सपंडी के साथ ही दूसरे की सपंडी हो जाती है। बालकों की मृत्यु पर जिन बच्चों के दांत नहीं निकले तो स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। मुंडन के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि तक सूतक रहता है। इसके उपरांत मृत्यु होने पर 10 रात्रि तक सूतक रहता है। कन्या के विषय में जन्म से मुंडन तक मृत्यु हो जाए तो सब वर्णों की केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन के बाद वागदान होने तक कन्या की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन का सूतक होता है। वागदान का अंतर कन्या पिता एवं पति गृह में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के घर में ही सूतक लगता है। गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ हो उतने दिन का सूतक होता है। गर्भ के गिरने पर सपंडिक लोगों को सग शोक कहलाता है। कलयुग में सभी वर्णों में शास्त्र का निश्चय है कि मृत्यु का सूतक 10 दिन तक होता है। सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। न वह देव पूजन करे, न किसी के आगे उठे, न नमस्कार करे, न खाट पर सोए, न किसी को स्पर्श करें। संध्या, दान, तप, हवन, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन कराना और व्रत आदि कर्मों को सूतक में नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य, नैमित्तिक और काम्य इन सब को करते हैं उनके पूर्व किए हुए नित्य, नैमित्तिक आदि कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र करें। अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व पका हुआ अन्न का भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष के भागी नहीं होते। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जो व्यक्ति मृतक सूतक को छिपा ब्राह्मण को अन्न देता है या ब्राह्मण जानबूझकर लेता है तो दोनों ही दोष के भागी हैं। सूतक शुद्धि हेतु सपंडी करना आवश्यक है। इससे पिता पितृलोक में जाता है। सपंडी करने का समय मुनियों ने मृत्यु से 12वें दिन, 21वें दिन, शमासी के दिन या 1 वर्ष वाले दिन बताए हैं। हे गरुड़, मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार कहता हूँ कि चारों वर्णों को सपंडन श्राद्ध 12वें दिन कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म की अनित्यता के कारण मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु कम होने के कारण शरीर अनित्य है।
अतः 12वें दिन सपंडी करना ही उचित एवं उत्तम है। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु होने पर यज्ञोपवीत आदि व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह, होलिका आदि उत्सव कदापि न करें। जब तक सपंडी न हो जाता है तब तक उस घर में से भिखारी भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्वदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप होने से पाप लगता है, इसलिए सपंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सपंडी करने से तीर्थों और यज्ञों का फल होता है। स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीपकर शास्त्र अनुसार पुत्र सपंडी करे। पाद, अर्घ, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करें। फिर विक्र पिंड देकर हाथ धोकर आचमन करें। फिर पितामह, परपितामह आदि को वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप को क्रम से 3 पिंड करें। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखें। पिंडों का चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजन कराएं। इसके बाद सोने की शलाका से मृतक पिंड के 3 भाग कर उनको पितामह आदि के 3 पिंडों में दें। यह सपंडी करण है। माता की मृत्यु पर पितामह आदि के पिंडों के स्थान पर पितामही, परपितामही, वृद्ध परपितामही के नाम के पिंड रखवाएं। उसी प्रकार मृतक माता के पिंड के 3 भाग करके मिलावें। यदि पितामह की जीवित अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाए तो परपितामह से वृद्ध परपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार पितामही की जीवित अवस्था में माता का सपंडी श्राद्ध पिता के भांति ही करना चाहिए, अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पितामही के स्थान पर माँ लक्ष्मी पिंड रखवाकर उन्हें माता पिता के पिंड से मिला दें। पुत्र रहित स्त्री का सपंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपंडन होता है। हे गरुड़, पति के पिता पितामह के साथ स्त्री का सपंडीकरण करने का मेरा मत नहीं है। मेरे मत से स्त्रियों का स्त्रियों के साथ, पुरुषों का पुरुषों के साथ सपंडीकरण होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक ही चिता पर जलाए गए हो तो दोनों के बीच में तरण करके तब उस सती का सपंडन करें। एक से अधिक पुत्र होने पर माता पिता का पिंड दानादि बड़ा पुत्र ही करे। पहले पिता का पिंड दान कर स्नान करें, फिर माता का पिंड दान करें। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु विदेश में होती है तो 10 दिन के भीतर वह सती हो तो उसकी सपंडी पति के साथ करें। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपंडी शया दान करें। सपंडी करके पितृतर्पण करें। वेद मंत्रों से स्वधा का उच्चारण करें। इसके बाद अतिथि को भोजन देकर हंतकार सर्वदा करें। ऐसा करने से पितर, मुनि, देव, दानव आदि तृप्त होते हैं। हंतकार के लक्षण: अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा, 4 ग्रास के बराबर 1 पुष्कल और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपंडी श्राद्ध के दिन अक्षत चंदन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें और पितरों की तृप्ति हेतु दान देना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को वर्ष भर का अन्न, घी, स्वर्ण, चांदी, घोड़ा, हाथी, जमीन, आभूषण दान करें। तदंतर स्वस्ति वाचन कर कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य से नवग्रहों, गणेश और देवी का पूजन करें। तत्पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर जल और अन्न सहित 12 घड़े दान करें। ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद यदि यजमान ब्राह्मण हो तो जल को स्पर्श करें। क्षत्रिय
शस्त्र को, वैश्य क्षत्रिय शस्त्र को और वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करे। इस प्रकार सपंडी श्राद्ध के बाद उन वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर शया दान करनी चाहिए। अतः अपने हाथों से या मृत्यु पश्चात मृतक का बड़ा पुत्र शया दान करे। लकड़ी की शया बनवाकर उसे रेशम की डोरी से बुने, उस पर तकिया, चादर, दरी, रजाई रखकर पुष्प, गंध आदि से सुगंधित कर शया को भूमि पर बिछाकर मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करें। चांदी की दीवट पर चमर, आसन, भोजपात्र, श्रृंगार की वस्तुएं, धातु का कलश, दर्पण रखकर उसके ऊपर पंचरंग चंदुआ बांधें। शया पर स्वर्ण निमित्त लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को संपूर्ण गहने पहनवाकर चक्र, गदा आदि से युक्त करें। स्त्री की शया पर काजल, रोली, वस्त्र और आभूषण आदि सुहाग की वस्तुएं रखें। पत्नी सहित विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, अंगूठी, कंठ, सूत्र आदि से सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उस शया सुख पर लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बिठाएं। कुमकुम पुष्पमाला से पूजा कर 10 दिक्पाल, नवग्रह, देवी, गणेश आदि ग्रहों की पूजा करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मणों के आगे खड़े होकर हाथों में पुष्प लेकर बोले, हे श्री कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी आपकी शया है वैसी शया मेरे पिता की रहे। फिर पुष्पों को ब्राह्मणों पर और विष्णु की प्रतिमा पर अर्पण करें और संकल्प पूर्वक शया को ब्राह्मणों को दान करें। शया पर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी को हिलाकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और विसर्जन करें। जीवित अवस्था में जो अपने हाथ से शयादान करता है उसे वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। यह शया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक से अधिक को शया देने से वह नरक में पड़ता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। शया दान के प्रभाव से यमपुरी में सुख मिलता है। वह सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं सहित महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थों और पर्वों से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य शयादान करने से मिलता है। शयादान के बाद पद दान भी करना चाहिए। पद दान में शाता, खड़ाऊ, वस्त्र, अंगूठी, करमंडल, आसन, पंचपात्र, छड़ी, ताम्र, गेहूं, लड्डू, अर्घ, यज्ञोपवीत 13 ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह दान से सद्गति मिलती है। यम मार्ग में जाने वालों को सुख मिलता है। यम मार्ग में शाता धूप से बचाता है। खड़ाऊ कांटों से रक्षा करती है। वस्त्र दान से सर्दी गर्मी का दुख जाता रहता है। अंगूठी दान करने से यम मार्ग में यमदूत दुख नहीं देते। यम मार्ग में जल का अभाव होता है, इसलिए जलपात्र यानी करमंडल दान से प्राणी को वहां जल मिलता है। जो व्यक्ति मृतक के निमित्त जल से भरा ताम्रपात्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगवाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। उस दिन चांडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराना चाहिए। प्रेत कार्य के लिए उसकी अक्षय तृप्ति के लिए बार बार कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मासिक तथा वार्षिक विधि बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने पर अमावस्या के बाद की चतुर्थी के दिन उसका पाक्षिक श्राद्ध होता है।
चतुर्थी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी चतुर्थी आने के बाद नवमी को पक्षिक श्राद्ध होता है। नवमी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी नवमी के बाद चतुर्दशी अर्थात 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध होता है। पाक्षिक श्राद्ध होता है। मासिक श्राद्ध के लिए जिस माह 2 संक्रांति हो उसे क्षय मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक या मार्गशीर्ष में श्राद्ध अथवा व्रत आदि हो और उसी मास का क्षय होता है तो श्राद्ध पौष माह में करना चाहिए। किसी माह में पुरुषोत्तम मास हो तो उसके 2 नहीं 1 मास या 2 पक्ष गिने। किसी मास में पुरुषोत्तम मास हो तो उसके 2 नहीं 1 मास या 2 पक्ष गिने और तिथियां भी 30 ही समझे। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वाध भाग में मृतक का कृष्ण पक्ष में एवं तिथि के उत्तरार्ध भाग में मरे हुए का शुक्ल पक्ष में होता है। अधिक मास के मृतक की सपंडी द्वादशी में करें। उसका 18वां दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15 दिन या 18वें दिन करें। वर्ष के मध्य यदि अधिक मास आ जाए तो उस मास की उसी तिथि में वार्षिक की क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन कराएं। मल मास में पिंड न करें, केवल ब्राह्मणों को भोजन करा। शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मल मास में पिंड न करें, केवल ब्राह्मणों को भोजन करा। शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करना चाहिए। एकोदश न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। मासिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजाशय, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से छूट जाते हैं और वे श्री कृष्ण की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पादुकाओं की तुलसी की मंजरी के साथ पूजा करें। तत्पश्चात लवादिक तीर्थों पर यथाक्रम पिंड दान करें। गया तीर्थ पर किसी ने यदि शमी पत्र बराबर भी पिंड दान किया हो तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। कल्प नाम के उपवन में पितृ देवताओं ने मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु से एक कथा कही थी। पितरों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान होगी, वह हमें गया जाकर पिंड दान करेगी। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों को परलोक की क्रिया करता है वह भारद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोग कर अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भारद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोगकर गौवध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशाण देशों में पहले व्याघ्र हुए, कालंजर पर्वत पर हिरण बने, फिर शरदीप में चक्रवाक का जन्म लिया। इसके बाद वे हंस बनकर मानसरोवर पर विचरण करने लगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वेद पाठी बने और पितृभक्ति से वे 7 भारद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। मेरे द्वारा बताए
श्राद्ध एवं दान को जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है उसे परम फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है। श्राद्ध करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है। उसे पितामह से गौधन मिलता है और पर पितामह धन देकर दूध पुत्र एवं धान्य से सुखी करते हैं। इस प्रकार समस्त पितृ तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितृ धर्म मार्ग द्वारा धर्मराजा के मंदिर में पहुंचकर परम आदर पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि को विधि एवं महात्म्य का वर्णन किया था। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि को विधि एवं महात्म्य का वर्णन किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 13वां समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय।